हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई डिस्कस द रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट इसके खोल लिए हैं। ऑफिशियल नोटिस हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था और इसको हमने खोल लिया है। अब इसको हम देखते हैं। ये आपका नोटिस है जो पहले आया था 2019 में। तो हम पहले ये देखते हैं, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे कैसे होंगे। तो ये नीचे जाते हैं, ये मेडिकल से हैं, एज लिमिट है। आगे चलते हैं तो ये नीचे हमें मिलेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे। तो ये नोटिस है। अब इस नोटिस को हमने खोल लिया है, देखे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसमें 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो पहले हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सीबीटी 1 में क्या क्या होंगे। तो ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में है, तो ये आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें मिल गया है कि 90 मिनट में होंगे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कितने मिनट का है, 90 मिनट का है। 90 मिनट में होंगे जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 30। इसे मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कह सकते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि ये रीजनिंग के है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हैं। और ये टोटल 100 क्वेश्चन है। यानी कि 100 क्वेश्चन हमें कितने देर में अटेम्प्ट करने हैं, 90 मिनट में। 90 मिनट में हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारे फिक्स हो जाएंगे 30 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन ये रीजनिंग के। यानी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ये फिक्स क्वेश्चन हम बना नहीं सकते हैं। और 40 जीएस के हैं, जीए है। और इसमें कंप्लीट हो जाएंगे कि करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और जनरल अवेयरनेस भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या हैं, इसके टॉपिक क्या क्या आएंगे। तो बेसिकली टॉपिक कौन कौन से हैं टॉपिक, मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। मैथमेटिक्स में टॉपिक आपके एप्टीट्यूड में है। एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम, पहला है नंबर सिस्टम जो है नंबर सिस्टम डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary of the statistics। तो ये हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक, एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं। सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि क्या, रीजनिंग के टॉपिक हैं। रीजनिंग के टॉपिक में क्या क्या आएंगे आपको, एनालॉजी, कंपटीशंस ऑफ द नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसे हम बोलते हैं मिसिंग नंबर आ जाएंगे। यहाँ से मिसिंग सीरीज की हैं ये। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएंगी, ए करके आती हैं, कुछ मिसिंग सीरीज में आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, अब कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया रहेगा और एक चीज़ इसमें से प्लस माइनस डिवीजन में कुछ डिफरेंस कर दिया जाएगा और उसको हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा बॉन्स के जगह पे हम रखें। सिमिलरिटी एंड डिफरेंट, कुछ सिमिलर है, कुछ एक फिगर देगा, दूसरे से फिगर से पूछेगा कि ये इससे सिमिलर कौन से हैं। रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किसमें है, ब्लड रिलेशन का ही टॉपिक है। ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, ये रिलेशन का टॉपिक है, ब्लड रिलेशन का ही। एनालिटिकल्स रीजनिंग आएगा। शिलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। शिलॉग जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सम ARB, सम AR0B। इसमें जो टॉपिक होते हैं, जम्बलिंग, कुछ जम्बलिंग रहेगा। वेन डायग्राम, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है वेन डायग्राम, 2-3 करके रहता है, वेन डायग्राम में रहेगा, या बॉयज गर्ल्स करके दिया जाएगा, फीमेल्स और मेल करके दिया जाएगा।
पजल्स हैं, बहुत सिंपल पजल आती हैं, सिंगल वेरिएबल के पजल आते हैं। जो लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम के तैयारी किए होंगे तो उनके लिए तो हलवा है, लेकिन बाकी एसएससी और रेलवे के लिए तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। डाटा सफिशिएंसी डीएस, ये डीएस रहते हैं सॉरी। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग और मैप्स, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ये डीएस है। यहाँ पे डाटा डी डाटा इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो ये था कि मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस। सेकंड है जनरल अवेयरनेस जीए, और इसी में हमें सब मिल जाएंगे। जीए में हो जाएगा क्या क्या है, करंट इवेंट। करंट इवेंट मतलब क्या हो गए, करंट इवेंट में आ जाएंगे आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में पढ़ना है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम एंड स्पोर्ट, कौन से गेम हुए, कौन से। इस समय तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे गेम नहीं हुए हैं, बहुत कम ही है, लेकिन अब देखिए पिछले के यहाँ से पूछते हैं तो गेम एंड स्पोर्ट के बारे में। आर्ट एंड कल्चर फिक्स है। इंडियन लिटरेचर्स, मोन्यूमेंट्स एंड फेज ऑफ द इंडिया, जनरल साइंस जीएस। अब ये जनरल साइंस में आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जो बायो से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, केमिस्ट्री से उससे थोड़े से कम और फिजिक्स से उससे कम, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बायो का होता है, इसके बाद केमिस्ट्री का, इसके बाद फिजिक्स का। लाइफ साइंस ये कौन से है, सीबीएसई एनसीईआरटी से आएंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगलर। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कहाँ कौन से आएंगे, हिस्ट्री का है फ्रीडम स्ट्रगल से, जो फ्रीडम स्ट्रगल के है टॉपिक है। इंडियंस इकोनॉमी, इंडियंस एंड वर्ल्ड्स, इंडियंस पॉलिटी, यहाँ पॉलिटी भी है, इंडियंस पॉलिटी के भी आएंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कौन कौन से संविधान है, कौन से संविधान से कौन से धारे लगते हैं, ये सब है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस न्यूक्लियस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जो हुए हैं, कुछ बाकी हैं, जो इस समय स्पेस में क्या चल रही हैं उससे कुछ आएंगे। यूएन ये फेमस है, जो यूएन के फिक्स को कौन कौन से मेंबर हैं, कौन सी करेंसी है, ये फिक्स है। अदर्स इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंट इशू, कंसंट्रेशन एंड इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। बेसिक कंप्यूटर्स, यहाँ से एक चीज़ और है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ से हमें कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर के मिलेंगे देखने को हमें। कॉमन एब्रीविएशंस, जो उसमें आते हैं कि रैम, रोम का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब आता है। वर्ल्ड फैसिनेटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब ये टॉपिक हैं। तो ये हमारे टॉपिक हुए, ये CBT 1 के हैं, 3 टॉपिक में हैं जो फिक्स हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि UR यानी कि जनरल को 40% लेके आना है, यानी कि 100 नंबर में से 40 नंबर से इनका फिक्स है। EWS को 40, OBC का जो होंगे उनको 30 नंबर्स, SC के 30 नंबर्स, ST के 25 नंबर्स, 20% मार्क्स। यानी कि ये जब कट ऑफ बनेंगे तो जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस नॉर्मलाइजेशन में उसका परसेंटेज रखा जाएगा। जैसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है तो वो 100 क्वेश्चन अगर ये 1 नंबर के हैं तो यानी कि 100 में 40 नंबर्स लाना कंपलसरी है। इस बार सभी लोग कोविड की वजह से पढ़े खूब हैं तो कट ऑफ जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करिएगा। मैक्सिमम मिनिमम 70 प्लस में आप जाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।